जैसा मैंने कहा, मेरा विश्वास मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुवाद प्रक्रिया में भी बड़ा योगदान देने का रहा है। मौलिक कृतियां तो बनती है, भारत की 18 भाषाओं में जो साहित्य रचा जाता है वो उसी प्रदेश तक सीमित हो जाता है, इसलिए उसको हिंदी में लाने से वो भारतीय पाठकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो सकती है। इसी आशय से मैंने राव बहादुर के उपन्यास ग्रामायण का मैंने अनुवाद किया। वो कन्नड़ का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके बाद मैंने सोचा कि जिस प्रकार कन्नड़ में वचन साहित्य है, वैसे कबीर का वचन साहित्य जो है उसको कन्नड़ में लाना चाहिए। इसलिए मैंने श्याम सुंदर दास ने जिस कबीर वचनावली का संपादन किया है उसके पहले भाग साखियों का जो है 809 साखियां, उनका कन्नड़ में काव्यानुवाद किया है। फिर तुलसीदास पर मेरी 2 कृतियां निकली। एक है श्री रामचरितमानसा ಒಂದು रसयात्रा, यानी कन्नड़ भाषियों के लिए तुलसी के महत्व और उसके रामचरितमानस का परिचय कराते हुए मैंने 300 पृष्ठों का वो ग्रंथ 1988 में लिखा। वो मैंने इस प्रकाशित किया। उस पर मुझे तिरुपति के देवस्थान से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। फिर मैंने सोचा कि तुलसी रामायण का समग्र अनुवाद कन्नड़ में आना चाहिए, इसलिए 560 पृष्ठों में मैंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस को कन्नड़ में अनुवाद किया है, वो भी प्रकाशित हुआ है। और इसी प्रकार कन्नड़ से, जैसे मैंने कहा, वो एक राव बहादुर कुलकर्णी का उपन्यास हो गया। दूसरा कन्नड़ के एक मूर्धन्य लेखक है देवड़ू नरसिंह शास्त्री। उन्होंने वैदिक कालीन साहित्य को आलोड़ित कर उसमें से 3 रत्न निकाले। वे हैं महाक्षत्रिय, महादर्शन और महाब्राह्मण। महाब्राह्मण विश्वामित्र की कथा है। महाक्षत्रिय नहुष की कथा है, जो मनुष्य होकर भी देवताओं का आसन उसने ग्रहण किया। वो भी जब देवेंद्र शापग्रस्त हो गए थे और देवलोक राजा विहीन हो गए, उन्होंने उसको बहुत कठिन तरह से संभाला और उन देवताओं को नेतृत्व दिया। उसकी कहानी महाक्षत्रिय में वर्णित है। और तीसरा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है महादर्शन, जो याज्ञवल्क्य पर है। बहुत बड़ा ग्रंथ है। बृहदारण्यकोपनिषद को आधारित बनाकर उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। उसको भी मैंने उसका भी अनुवाद किया। वो केंद्रीय साहित्य अकादमी से हाल ही में प्रकाशित हुआ है।